आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और आज की विषय वर्कशीट हमारी हिंदी की है। और वही जो पिछली वर्कशीट में जो पार्ट था कबीर की साखियाँ, तो उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे अगले दोहों के बारे में। और आज की वर्कशीट संख्या 15 और आज की तिथि है बेटा हमारी 17/11/2020। ओके स्टूडेंट, और आज का दिन हमारा मंगलवार का। और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे नाम लिखकर यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखे या कक्षा अध्यापक का नाम हम लिख सकते हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट में कबीर का परिचय पढ़ ही चुके थे, एक बार आप इसे रिपीट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों पिछले कार्यपत्रक में मैंने भी आपको बताया कि हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया था, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े आचार व्यवहार आदर्शों की चर्चा की। आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से आज हम अगली 2 साखियों के समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, तो शुरू करें। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीवी भरे मुखमाही, जीवी फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो बेटा इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के कर मतलब हाथ में माला तो फेर लेता है, लेकिन मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है कि जीभ फिरे मुख माही, मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, लेकिन उसका मन क्या है, चंचल है, वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं टिकता, वो सारी दिशाओं में घूमता रहता है, पर भगवान का नाम नहीं जपता। जो भाई हाथ में तो हम माला फेर के कहते हैं राम 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 राम, लेकिन हमारा क्या है, मन कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, तो कभी खाने पीने की चीज़, कभी घूमने फिरने का, तो मन हमारा क्या है, चंचल है, तो इससे भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगता तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना ही क्या है बेटा, व्यर्थ है। यदि मन में, जब आपको पता है कि जब तक हमारा मन एक जगह नहीं होगा, तो ऐसे हाथ में माला फेरने से और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है, फालतू के ढोंग विद्या है। क्या है, वो ढोंग विद्या है। तो हमें सबसे पहले हमारे मन को एक जगह रखना चाहिए। मन हमारा चंचल है, तो मन पर अगर आपने कंट्रोल पा लिया तो ये लगा लो आपने दुनिया को पा लिया, भगवान को पा लिया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरी साखी क्या है। कबीर घास न नींदिए, जो पाहु तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलेई होई। कबीर घास ने नींदिए, तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर या छोटा या बेकार समझकर अपने पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए, उसकी निंदा मतलब उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घास ने नींदिए, जो पाँव तली होए, तो यही कारण है कि जैसे हमको खूब देखते हैं, जो हम घास फूस जो होते हैं उनको हम क्या सोच लेते हैं, छोटा या बेकार समझ लेते हैं, और हमें उन्हें पैरों तले रगड़ देते हैं या रौंद देते हैं, तो उनका अपमान, तो यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुलई होई, जब इसी घास का एक छोटा तिनका हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें वो क्या बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। तो इसलिए को यही कह रहा है कि हमें कभी किसी भी आदमी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी आदमी का अपनी जगह अलग अलग महत्व है। अब ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनको कुछ समझते नहीं, ये नहीं, कि हमें सभी आदमी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और कभी भी किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। वो घास के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि समाज में सभी लोग क्या हैं, समान हैं, तो हमें सभी लोगों को समान मानना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके बेटा, इसलिए हमें किसी भी
हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अथवा उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ऊपर दी गई दोनों साक्यों के इनके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने। तो ये वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन है, तो इसे हम देख लें। प्रस्तुत पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला जीव मन कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो आपने पढ़ा कि माला जीव और कहाँ कहाँ घूमते रहते। देखो इसमें पढ़ा, देखो आपने कि मनुष्य के हाथ में माला और मुंह, ये देखो मनुष्य के जीव और माला मुख, अंदर के जीव मुंह के अंदर घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं बेटा? मुंह के अंदर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? मनुष्य के हाथ में माला, जीव और मन मुंह के अंदर ही घूमते रहते हैं। और चलो मैं आपको अच्छे से लिखित रूप में बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला जीव मन कहाँ कहाँ घूमते। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला हाथ में, जीव मुंह में और मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। कि मनुष्य का मन क्या चंचल होने तथा भोग विलास में लगे होने के कारण वो इधर उधर घूमता रहता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कबीर दास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते। कबीर दास जी इसलिए मना करते हैं कि हमें किसी को कमज़ोर या छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो घास की निंदा करने से मना यहाँ पे करते हैं। ओके स्टूडेंट, तीन क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि गतिविधि नीचे दी गए शब्दों का प्रयोग कर आप कोई एक धुआ और साकी लिखिए। कि नाही जीवी आँखी मनवा पाँव। तो इससे अलग हमें एक दुआ लिखना है कि नहीं जीवी आँखी मनवा माई। तो एक ये हमने लिखी है सकी कि मन जीव में खटास भरी। कि मन जीव में तो क्या है, खटास भरी है। आँख में हया नाही, कि आँख में हमारे दया धर्म नहीं है। मनवा तू कर लिहे न प्रपंच, कि मन से तो हम कुछ भी कर लें, यूँ दाता मिल नहीं पाई। कि मन में तो हम बड़े बड़े सोच लेते हैं कि हमें ये दान करना है, वो करना है, लेकिन हमें ऐसे दाता नहीं मिलते। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम इन 4-5 वर्डों के माध्यम से हमने ये साखी बना दी है। तो सभी स्टूडेंट इसे अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे और अच्छे से उतार के अपनी टीचर से चेक करवाएं। ठीक है बेटा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।